तो चलिए सुनते हैं कहानी त्रिलोकपुरी की। एक ऐसी जगह जहां की शांति एक बहुत ही अंधेरे तूफान में बदलने वाली थी। ये कहानी है भारत के एक अनजान से कोने की, किसी शहर की चकाचौंध से बहुत दूर। हरी भरी वादियों के बीच में एक छोटा सा बिल्कुल शांत सा गांव बसा हुआ था और इसका नाम था त्रिलोकपुरी। यहाँ के लोग, आप जानते हैं, अपनी साधारण सी जिंदगी में ही खुश थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनकी किस्मत बस पलटने ही वाली है। तो इस कहानी के पहले हिस्से में हम मिलते हैं त्रिलोकपुरी के एक मासूम से लड़के से, जिसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस गांव में रहता था एक लड़का, नाम था उसका वेखना। वो अपने दोस्तों के साथ हंसता खेलता एकदम खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन फिर नफरत और अंधविश्वास का एक ऐसा जहर गांव वालों के मन में घुल गया, जिसने सच में सब कुछ तबाह कर दिया। पता है गांव वालों ने क्या माना? उन्होंने सोचा कि गांव में जो भी बुरा हो रहा है उस सब का जिम्मेदार सिर्फ वेंकैना है। और बस इसी झूठी और गलत सोच की आग में जलते हुए गांव वालों ने वेखना के घर को आग के हवाले कर दिया। बेचारा वेखना उस आग में फंस गया, उसका पूरा शरीर जल गया, लेकिन किस्मत से कहीं वो मरा नहीं। कुछ दिनों बाद जब वेंकना गांव वापस लौटा, उसका चेहरा और उसका शरीर आधा जल चुका था। लोग उसे देखकर डर गए। जिन लोगों के साथ वो खेला कूदा था, अब वही उससे दूर भागने लगे थे। और वेखना, वो बिल्कुल अकेला रह गया। अब कहानी आगे बढ़ती है। गांव पर एक नया और पहले से भी ज्यादा गहरा साया मंडराने वाला था। धीरे धीरे समय बीतता गया, गांव में त्योहार मनाए गए, बारिशों ने जमीन को भिगोया और लोग अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। वेखना की यादें बस धुंधली पड़ने लगी थीं। धीरे धीरे गांव वाले उसे भूल गए। और फिर अचानक एक दिन गांव के उस पुराने कुएं से राक्षस निकल आए। वो अंधेरे से निकले राक्षस गांव वालों को और मासूम बच्चों को उठाकर ले जाने लगे। हर तरफ बस चीख पुकार और आतंक का ही मंजर था। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे बस सब कुछ खत्म हो गया था। सबने हार मान ली थी और उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं बची थी। और तभी उस घने अंधेरे के बीच कहानी अपने आखिरी मोड़ पर आ पहुंची। ऐसे में वेखना वापस आया। गांव वालों की नफरत ने उसे जलाया था, लेकिन अब उन्हीं लोगों की चीखें सुनकर उसने फैसला किया कि वो अब और चुप नहीं बैठेगा। और वेखना अकेले ही उन सारे राक्षसों से भिड़ गया। उसने अपनी पूरी ताकत, अपना सारा गुस्सा, सब कुछ उस लड़ाई में झोंक दिया और एक एक करके उन राक्षसों को वापस उसी अंधेरे कुएं में धकेल दिया जहां से वो आए थे। और फिर हर तरफ शोर की जगह खामोशी ने ले ली। गांव अब बिल्कुल महफूज था, और वो भी सिर्फ वेखना की वजह से। उस दिन गांव वालों को अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ, जिसे उन्होंने राक्षस समझकर निकाल दिया था। असल में उसी ने उनकी रक्षा की थी। शर्म से झुके हुए सरों के साथ सबने वेखना से माफी मांगी। और उस दिन से वेखना सिर्फ एक जला हुआ अकेला लड़का नहीं रहा, वो बन गया त्रिलोकपुरी का रक्षक, उनका प्रोटेक्टर। वेखना की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि असली हीरो कौन है, वो जिसके पास ताकत होती है, या वो जिसने सबसे ज्यादा दुख झेलकर भी दूसरों की रक्षा करना चुना।